बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया आज 50,952 का, वो 52 वीक का भी हाई था और इस लेवल पर इंडेक्स ने तकरीबन पॉइंट गेन किए थे 587 पॉइंट। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 50,332 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 33 पॉइंट लूज किए थे। और इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 50,731 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 366 पॉइंट गेन किए हैं। 100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज वो 209 मिलियन के हैं। अच्छे वॉल्यूम थे आज भी। ये पूरा वीक मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम थे वो कल वो वीकली रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे। मुझे लगता है कि एवरेज वॉल्यूम है वो 200 से ऊपर ही रहेंगे। उसके बाद अगर क्लोजिंग देखें इंडेक्स की, तो इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो अपने हाई से तकरीबन 221 पॉइंट की करेक्शन लेके फिर क्लोजिंग दी। 50,731 पे क्लोजिंग है और हाई देखें तो 50,952 का हाई था। तो तकरीबन इंडेक्स ने 221 पॉइंट की करेक्शन ली है अपने हाई से। बाकी इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स को चलाया जा रहा है, उसके लिए आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं। तो 9 बजे जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे वो थे तकरीबन 40 मिलियन के, 10 बजे 37 मिलियन के, उसके बाद 29 मिलियन 11 बजे, उसके बाद ब्रेक थी। ब्रेक के बाद जो 2 बजे वाला घंटा था उसमें तकरीबन 24 मिलियन के वॉल्यूम आधे घंटे में। उसके बाद 3 से 4 बजे तक 44 मिलियन के, और लास्ट जो आधा घंटा था 4 बजे वाला उसमें तकरीबन 32 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो हपको ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 123 पॉइंट, HBL 40, FFC 40, इफर्ट 33, BAHL 32, लाख 25, BAFL 22, MCB 18, CHCC 15, AICL 14 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो PPL सबसे आगे 18 पॉइंट के साथ, उसके बाद OGDC 18 पॉइंट, PAKT 13 पॉइंट, नेस्ले 12, यूनिटी 12, UBL 8, KEL 8 पॉइंट, DAWH 7, KOHC 6 पॉइंट, पोल 6 पॉइंट। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज वो PRL में है तकरीबन 42 मिलियन के, उसके बाद KEL में 35 मिलियन के, WTL 30 मिलियन, GGL 14 मिलियन, BOP 12 मिलियन, PAEL में 11 मिलियन, DSL में 11 मिलियन, SNGP 10 मिलियन, हपको 9 मिलियन, सिनर्जी में 9 मिलियन के। उसके बाद आपको एक चीज बतानी थी, ये देखें, ये 16 तारीख का फिबिलिपी है जिस दिन इंडेक्स ने तकरीबन 237 पॉइंट गेन किए थे और तकरीबन 296 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। तो 16 तारीख को आप देखें तो बैंक्स सेलिंग करके निकले, तकरीबन 3.5 मिलियन की सेलिंग की बैंक्स ने। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, इन्होंने सेलिंग की 500,000 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की 0.26 मिलियन की। उसके बाद म्यूचुअल फंड को देखें, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की तकरीबन 500,000 मिलियन की। और ये वो दिन था जब इंडेक्स मूव कर रहा था तकरीबन 49,731 पे। उसके बाद आ जाएं 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को देखें तो 17 अक्टूबर को वॉल्यूम ट्रेड हुए थे 221 मिलियन के और पॉइंट लूज किए थे इंडेक्स ने 200, और जो इंडेक्स की क्लोजिंग थी वो थी 49,531 पे। 49,500 से ही आपके दायरे सेलिंग करके निकलना शुरू कर गए थे। पीछे आपने देख लिया बैंक्स ने सेलिंग की थी 16 तारीख को, ये 17 अक्टूबर देखें, फिर बैंक्स की सेलिंग 1 मिलियन की। उसके बाद देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग तकरीबन 85 मिलियन की, तकरीबन 1 मिलियन कह लें या 1 मिलियन से थोड़ा कम कह लें। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी देखें सेलिंग भी थी। तो 17 को निकल गए आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग करके, उसके बाद बैंक्स भी, दोनों ने सेलिंग की और साथ में इंश्योरेंस कंपनी से भी सेलिंग की। इस दिन इंडेक्स मूव कर रहा था 49,500 पे तकरीबन। उसके बाद आगे आ जाएं 18 तारीख पे, ये 18 का फिबिलिपी है। और 18 को अगर देखें तो जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे वो थे 157 मिलियन के तकरीबन। इंडेक्स ने पॉइंट लूज किए थे 99 और इंडेक्स ने क्लोजिंग दी थी 49,431 पे। इधर देखें बैंक्स ने कोई ऐसे जैसी बाइंग नहीं की खास, 53 मिलियन 0.53 मिलियन की। उसके बाद कंपनीज तो वो जो अपना वो बाय बैक करती हैं उसका आ गया होगा। उसके बाद देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है तकरीबन 71 की। इधर फिर नीचे इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे और म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे, MBFC भी सेलिंग पे, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पे, और सीज पाकिस्तानी चले उन्हें तो छोड़ दें।
उसके बाद 19 वाला फीपीलीपी देख लें, यानी कि कल वाला 19 को भी आपका म्यूचुअल फंड जो है सेल साल करके निकल गया था। आपको पता है म्यूचुअल फंड वैसे भी बड़ा सियाना है, जल्दी सेलिंग करता है। म्यूचुअल फंड भी सेलिंग की 1.31 मिलियन की, और इंश्योरेंस कंपनी से भी सेलिंग की 1 मिलियन की। तकरीबन ये 2.5 मिलियन जो है ये सेलिंग करके निकल गए। तो 3, 4, 5 दिन से आपके दायरे जो है सेलिंग पे और निकली जा रहे हैं। तो फिर बाइंग कर कौन रहा है? ये देखें, आपके बब्बर शेयर इंडिविजुअल्स बाइंग करी जा रहे हैं। कल जब इंडेक्स ने 50,000 को टच किया तो इनको पता था, पता नहीं अब क्या हो जाए इंडेक्स को, लो भाई अब तो इंडेक्स नीचे आ ही नहीं सकता। तकरीबन 2.25 मिलियन की बाइंग कर दी कल इन्होंने। आज अभी फीपीलीपी नहीं आया कि वो कल देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आगे 2 छुट्टियां भी हैं तो कल बनाएंगे, फीपीलीपी देखेंगे कल। तो इन सब चीजों से मुझे तो लग रहा है कि इंडेक्स चलाया जा रहा है, और आप भी इस चीज को मानेंगे कि इंडेक्स को चलाया जा रहा है। बाकी ओजीडीसी और गैस सेक्टर जो है उनका चलना बनता है। उनके पास एक खुशखबरी है, जो उनकी गैस प्राइसेस वाली है और उसके बाद सर्कुलर डेट वाली है, उनका चले कुछ चलना समझ में आता है। कुछ इंडेक्स इतना हाई मूव कर रहा है, जब इंडेक्स ज्यादा हाई मूव करता है तो कचरा भी चल जाता है, तो वो बिलाशुबा उनको चलना चाहिए। गैस सेक्टर को और एक्सप्लोरेशन सेक्टर को चलना चाहिए, उनका चलना नजर आता है। बाकी जो स्टॉक चल रहे हैं मुझे नहीं पता वो कैसे चल रहे हैं। अब जो बंदा इनको बाय कर रहा है 50,700 पे, 50,900 पे, वो इन्हें सेल किधर करेगा? सेल भी तो कोई करने है ना, इन्हें माला बना के गले में तो नहीं डालना है इनको। बाकी सिस्टम में कुछ बात करनी थी, चलें वो कल करेंगे इंशाल्लाह। सिस्टम पे भी और उसके अलावा स्टॉक्स पे कल बात करेंगे, और फीपीलीपी भी कल देखेंगे, और नेक्स्ट डे जो है वो फिर वीक का ओवरव्यू करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।